हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इतिहास से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से इतिहास का प्रश्न जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा, जो कि सभी एग्जाम में बार बार प्रश्न जो कि यह देखने को मिलता है। तो इतिहास से बार बार प्रश्न आप लोग का एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, ये सभी प्रश्न करवाने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए कि आखिर आप लोग का इतिहास से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो यह प्लासी का युद्ध 23 जून 1797 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो यह 23 जून 1797 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 4 हो जाएगा। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की विरोध कहाँ से प्रभावित हुआ था। तो 1897 की क्रांति का प्रभावित कहाँ से हुआ था, तो यह मेठोर से हुआ था। मेठोर से हुआ था 10 मई 1797 में हुआ था। 1897 में हुआ था। 10 मई 1897 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि प्रभावित कहाँ से हुआ था, मेठोर से हुआ था। और कहाँ कब से हुआ था, तो यह जो कि 10 मई 1897 में जो कि स्टार्ट हुआ था, मेठोर से स्टार्ट हुआ था। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काली कोठरी का घटना कहाँ पर हुई थी। तो काली कोठरी की घटना कहाँ हुआ था, तो यह जो कि कब हुआ था, तो 20 जून 1756 में। 20 जून 1756 ईस्वी में जो कि काला कोठरी की घटना हुआ था। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए कि 20 जून 1756 ईस्वी में काला कोठरी की घटना हुआ था। चलिए अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, टीपू की मृत्यु कब हुई। टीपू की मृत्यु कब हुई, तो टीपू की मृत्यु जो कि 1799 ईस्वी में हुआ था। 1799 ईस्वी को जो कि टीपू का मृत्यु हो गया था। अगिल का प्रश्न की बात करें। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता कब चुने गए थे। तो महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्षता कब चुने गए थे, तो 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में बेलगावा अधिवेशन में जो कि चुने गए थे। ये भी याद होना चाहिए। यही आप लोग का इस एग्जाम में जो कि पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब किया गया था, यही आप लोग का एग्जाम में पूछता है। तो आखिर आप लोग का जो कि कब किया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो कि कब किया गया था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में किया गया था। 1885 ईस्वी में किया गया था। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। दादा भाई नौरोजी ने दिए थे। और यही पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो कि अध्यक्षता कौन किए थे, तो यह अध्यक्षता जो कि कौन किए थे, ब्यूचन बनर्जी किए थे। और यही पूछता है कि इसे संस्थापक कौन है, तो संस्थापक पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन है, ए ओ होमी है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज के लेखक कौन थे, तो हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। हिंद स्वराज के लेखक महात्मा गांधी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था, अमरकोटा में हुआ था। अमरकोटा में अकबर का जो कि जन्म होता है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध
कब हुआ था? तो यह कब हुआ था? तो जो कि इब्राहिम लोदीन और बाबर के बीच पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह जो कि कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में। बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। आप लोग का यह पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच में। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो यह पानीपत के प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में जीटी रोड बनाया था। भारत में जीटी रोड बनाया था। तो यह भारत में जीटी रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूर्या ने बनाए थे। भारत में जीटी रोड किसने बनाया था? तो शेरशाह सूर्या ने बनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मराठ सम्राट की संस्थापक किसे माना जाता है? मराठा मराठा साम्राज्य के संस्थापक किसे माना जाता है? तो यह किसे माना जाता है? तो शिवाजी को माना जाता है। शिवाजी को माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। और शिवाजी के माता का नाम क्या था? ये पूछता है कि शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो इनका माता का नाम क्या था? तो इनके माता का नाम जो कि क्या था? तो इनके माता का नाम जो कि जीजाबाई था। जीजाबाई था। इस शिवाजी के माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। और इनकी पिता का नाम जो कि शाह। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से 1504 ईस्वी में निम्न में से 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? निम्न में से 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? तो यह सिकंदर लोधी ने किए थे। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना जो कि 1504 ईस्वी में करते हैं। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोथल किस नदी के तट पर बसा था? लोथल किस नदी के तट पर बसा था? तो यह जो कि किस नदी पर बसा था? तो यह भगोला नदी पर बसा था। भगोला नदी पर बसा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? नई दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है था? तो नई दिल्ली किस नदी के तट पर बसा है? यह जो कि यमुना नदी के तट पर बसा है। जो कि नई दिल्ली यमुना नदी के तट पर बसा है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जो कि एग्जाम में प्रश्न जो कि बार बार आता है। यमुना नदी पर नई दिल्ली जो कि बसा है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से किसे माना जाता था? तो यह गुरु नानक को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। और यह प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुरु नानक देव को माना जाता है। और सिख धर्म के प्रथम संस्थापक थे सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक देव थे, जिसे सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। और सिख धर्म में कितने जो कि गुरु थे? सिख धर्म में कितने गुरु थे? तो यह 10 गुरु थे। 10 टोटल 10 गुरु थे। कुल जो कि गुरु 10 थे। अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अंतिम गुरु गोविंद सिंह 10वां नंबर के कौन थे? गुरु गोविंद सिंह गुरु थे। और अंतिम गुरु भी थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अंतिम गुरु और गुरु गोविंद सिंह थे। और यह गुरु अर्जुन 5वां नंबर के गुरु थे। 5वें नंबर के गुरु कौन थे? पाँचवें
नंबर के गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और सेकेंड नंबर के गुरु कौन थे? सेकेंड नंबर के गुरु गुरु अंगद थे। गुरु अंगद थे या फर्स्ट नंबर के गुरु थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। या 10 नंबर के गुरु थे, ये भी याद होना चाहिए। या 5 नंबर के गुरु थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। यह सब गुरु के बारे में आप लोग का याद होना चाहिए। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पूछता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि कहाँ पर हुआ था? तो यह पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म, गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि पटना में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन था? मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना जो कि कब करते हैं? 1526 ईस्वी में करते हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर जो कि कब करते हैं? 1526 ईस्वी में करते हैं। जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है तब जो कि मुगल वंश के संस्थापक जो कि कर देते हैं, कौन? बाबर कर देते हैं, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न पूछ रहा है कि हेमू का मकबरा कहाँ पर है? तो हेमू का मकबरा कहाँ पर है? तो आखिर हेमू का मकबरा जो कि कहाँ पर है? तो यह हेमू का मकबरा जो कि दिल्ली में स्थित है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। हेमू कौन था? तो हेमू कौन था? तो अकबर का पुत्र था। क्या? अकबर का पुत्र था। अकबर का पुत्र कौन था? हेमू था। हेमू था अकबर का पुत्र। कौन था? हेमू था। अकबर का मृत्यु कब हुआ था? ये भी पूछता है कि अकबर का मृत्यु कब हुआ था? तो 1900 और जो कि 1530 ईस्वी में हुआ था। 1530 ईस्वी में जो कि अकबर का मृत्यु हो गया था। उसके बाद जो कि शासन पर कौन बैठे थे? तो हेमू बैठे थे। हेमू जो कि यह शासन पर बैठे थे, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में जो कि लड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 3 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो हेमू ने किए थे। हेमू ने मुगल शासन पर जो कि 2 बार शासन जो कि किए थे, ये भी याद होना चाहिए कि मुगल शासन में जो कि 2 बार शासन कौन किए था? तो हेमू किया था। 2 बार शासन जो कि किया था, ये भी याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो भारत में बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो यह जो कि कहाँ पर स्थित है, तो आखिर इस वीडियो का जो कि इस आंसर का आप लोग का कमेंट बॉक्स में इसका जो कि आंसर जो कि करना है। तो आखिर बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित था, इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए आपके भरोसे आप लोग का यह प्रश्न जो कि छोड़ दे रहे हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? मानव के द्वारा उपभोग लगाने वाला पहला फसल कौन सा है? तो मानव के द्वारा सबसे उपयोग में लाने वाला पहला फसल कौन सा है? तो यह चावल है। ये जो कि चावल है, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रामायण के लेखक कौन है? तो रामायण के लेखक कौन है? तो यह रामायण के लेखक कौन है आप लोग को बताना है। आखिर आप लोग का बताना है कि रामायण के लेखक कौन है। तो इसमें आप लोग को ऑप्शन नहीं दिया गया है। रामायण के लेखक कौन है? तो वाल्मीकि जी है। आप लोग को इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो लेकिन आप लोग को याद होना चाहिए कि रामायण के लेखक कौन है, किसने लिखा है। तो रामायण जो कि वाल्मीकि जी ने लिखे हैं। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है?
मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो यह सिंध भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंध भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह जो कि पानीपुरी में हुई थी। महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो यह पानीपुरी में हुई थी। ये भी याद होना चाहिए। और महावीर स्वामी का यही पूछता है कि महावीर स्वामी यह कितने नंबर के तीर्थंकर थे? महावीर स्वामी यह 24वां तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो यह महावीर स्वामी थे और अंतिम तीर्थंकर थे और यह जो कि 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। ये भी याद होना चाहिए महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाते थे। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर हुई थी? सिद्धांत को ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर हुई थी? तो यह जो कि कहाँ पर हुआ था? तो जो कि सनाथ में हुआ था। सनाथ में हुआ था। जो कि सिद्धांत को ज्ञान की यह बोध जो कि गया में हुआ था। गया में हुआ था। इसका सिद्धांत में जो कि प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम जो कि उपदेश जो कि कहाँ पर दिए थे? तो यह जो कि प्रथम उपदेश पूछता तो आप लोग का यहाँ प्रथम उपदेश दिए थे। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सनाथ में दिए थे। और ज्ञान की प्राप्त सिद्धांत ने ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर किए थे? बोध गया में किए थे। बोध गया में किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए कि बोध गया में किए थे। और इनकी जन्म जो कि लुम्बी में हुआ था। तो इनकी जन्म जो कि लुम्बी में हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। महावीर स्वामी का गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? कुशीनगर में मृत्यु हो गया था। और इनकी मृत्यु जो कि कुशीनगर में हुआ था। ज्ञान की प्राप्त कहाँ पर हुआ था? बोध गया में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुआ था? बोध गया में हुआ था। और प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? प्रथम उपदेश जो कि कहाँ पर दिए थे? तो यह सनाथ में जो कि प्रथम उपदेश जो कि दिए थे। ये भी याद होना चाहिए। आगे का प्रश्न की ओर चलते हैं। और सबसे ज़्यादा अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कब हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत की संस्थापक कब हुआ था? तो 1506 ईस्वी में हुआ था। और अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? कुतुब मीनार ऐबक का मृत्यु किस तरीका से हुआ था? तो इनकी मृत्यु कैसा हुआ था? तो यह घोड़ा से गिरने से हुआ था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मृत्यु कैसा हुआ था? तो घोड़ा पर गिरने के कारण इनकी मृत्यु हो गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? भारत के आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? तो JB कृपलानी ने किए थे। JP कृपलानी ने जो कि भारत की आज़ाद के समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? JB कृपलानी ने किए थे। ये भी याद होना चाहिए। और अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि भूदाल आंदोलन की प्रभावित कहाँ से हुआ था? किसने किया था? तो विनोद भावेना ने किए थे। विनोद भावे ने किए थे। आप लोग का याद होना चाहिए। और यह आंदोलन जो कि कब हुआ था? तो यह 1991 ईस्वी में हुआ था। जिसे विनोद भावे ने जो कि यह भूदाल आंदोलन की प्रभावित किए थे। अगले का प्रश्न की बात करें कि लाखों के बक्से के नाम से किसी शासक को जाना जाता है। तो लाखों बक्सा के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो कुतुब ऐबक को जाना जाता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि 2 हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन था, तो कुतुब मीनार ऐबक थे। कुतुब मीनार ऐबक थे, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि पानीपत की दूसरा लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। तो यह बताना है कि पानीपत की दूसरा लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में हुआ था। तो अकबर और अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। आखिर पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, 1556 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में हुआ था। पानीपत के यही पहला लड़ाई के बात करें 1526 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए कि पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था, तो यह जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। और पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था, 1556 में हुआ था। पानीपत के तीसरा लड़ाई कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बाबर ने प्रसिद्ध दुगली नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किए थे। जो कि बाबर ने प्रसिद्ध दुगली नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किए थे, तो यह पानीपत में किए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि किए थे, पानीपत के प्रथम युद्ध में जो कि किए थे, याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वर्ष 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो यह जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, यह कहाँ पर हुआ था, तो यह जो कि अमृतसर में हुआ था। अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यही पूछेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। अमृतसर पंजाब में हुआ था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अमृतसर पंजाब में हुआ था, आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था। तो यह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, तो यह मणिकांती था। मणिकांती, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुई थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मृत्यु कब हुई थी, तो यह जो कि कब हुई थी, तो यह जो कि 18 जून 1898 में हुआ था। 18 जून 1898 ईस्वी में जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। ये भी याद होना चाहिए। और झांसी 1897 की क्रांति में 1897 की क्रांति में जो कि झांसी की नेतृत्व कौन की थी, झांसी की नेतृत्व कौन की थी, तो यह रानी लक्ष्मीबाई ने की थी। रानी लक्ष्मीबाई ने जो कि की थी, ये भी याद होना चाहिए। 1897 की झांसी के नेतृत्व कौन की थी, यह रानी लक्ष्मीबाई जो कि की थी। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था। तो मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र क्या था, तो यह तक्षशिला था। तक्षशिला विश्वविद्यालय था। तो यह मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था, तो यह तक्षशिला था। तक्षशिला कहाँ पड़ता है, वर्तमान में अभी जो कि पाकिस्तान में है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में है। वर्तमान में तक्षशिला कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए.ओ. हेमू थे। ए.ओ. हेमू है जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना ए.ओ. हेमू ने जो कि
ने किए थे। और यह भी पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम किसने दिया था, तो यह दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कि नाम जो कि दिए थे। और इसके संस्थापक कौन है, ए.ओ. होमी है, ये भी याद होना चाहिए। और ये भी पूछता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापना कब किया गया था। संस्थापना जो कि कब किया गया था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था। इसका प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो इनकी प्रत्येक चिन्ह जो कि क्या है, तो यह हाथ है। प्रत्येक चिन्ह क्या है, हाथ है। प्रत्येक चिन्ह इसका जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रत्येक चिन्ह क्या है, तो हाथ है। हाथ है, आप लोग का याद होना चाहिए, इसका प्रत्येक चिन्ह हाथ है। अगले का प्रश्न की बात करें जो कि शेर ए पंजाब की किसके उपनाम है। शेर ए पंजाब के किसे उपनाम है, तो यह जो किस लाला लाजपत राय का नाम है। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मगध सम्राट की प्रथम राजधानी कौन थी, जो कि कौन सी थी, तो यह मगध सम्राट की प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो राजगीर थी। राजगिरी थी। यह मगध सम्राट की प्रथम राजधानी थी। और यही आप लोग का पूछेगा कि पटना का पुराना नाम क्या है, तो पटना का पुराना नाम पटना का पुराना नाम क्या है, तो यह पाटलिपुत्र है। पटना का पुराना नाम क्या है, पाटलिपुत्र है, ये भी याद होना चाहिए। और बिहार के जो कि पुराना नाम क्या है, तो यह बिहार का पुराना नाम क्या है, ये भी पूछता है कि बिहार का पुराना नाम क्या है, तो बिहार का पुराना नाम क्या है, तो यह मगध था। मगध किसका नाम था, बिहार का पुराना नाम था। और इसकी राजधानी जो कि राजगिरी था। अभी जो कि बिहार का पुराना जो कि बिहार का राजधानी कहाँ पर है, ये भी पूछेगा कि बिहार का राजधानी कहाँ पर है, राजधानी कहाँ पर है, तो यह पटना में है, ये भी याद होना चाहिए। पटना का पूरा नाम पाटलिपुत्र है, ये भी आप लोग और जान लीजिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर की हुई थी, तो यह जो कि बताना है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, तो यह मैसूर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, मैसूर में हुआ था। यह मैसूर के शासन करते थे और मैसूर में इनकी मृत्यु हो गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, आयरन शब्द का अर्थ क्या है, तो आयरन शब्द का अर्थ क्या है, तो आयरन शब्द का अर्थ है जो कि श्रेष्ठ और कुशल है। श्रेष्ठ और कुली जो कि आयरन शब्द का अर्थ होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा, श्रेष्ठ और कुलीना होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था। सिख के किस गुरु का जन्म जो कि पटना में हुआ था, तो यह गुरु नानक देव का हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो कि कहाँ पर हुआ था, तो यह पटना में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। और यह 10वें नंबर के गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे, यह जो कि 10वें नंबर के गुरु थे। कितने नंबर के गुरु थे, यह 10वें नंबर के गुरु थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और यह अंतिम गुरु थे, 10वें नंबर के गुरु थे। और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे, और इनके जन्म पटना में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। और यह गुरु अर्जुन देव 9वें नंबर के गुरु थे, 5वें नंबर के गुरु थे। यह 5वें नंबर के गुरु थे। और गुरु तेग बहादुर सिंह यह 9वें नंबर के गुरु थे। 9वें नंबर के गुरु थे। गुरु नानक देव यह पहले नंबर के गुरु थे। गुरु नानक देव
यह जो कि पहले नंबर के गुरु थे और जो कि सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, गुरु नानक देव को माना जाता है। इनकी जन्म जो कि पाकिस्तान में हुआ था, ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 1897 की क्रांति का प्रत्येक चिन्ह क्या निष्कर्षण किया गया था। तो 1897 की क्रांति में प्रत्येक चिन्ह का निष्कासन क्या किया गया था, तो इनका तो 1897 की क्रांति का प्रत्येक चिन्ह क्या था, तो यह कमल और चपाती था। कमल एवं चपाती था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि गदर पार्टी की संस्थापक कब की गई थी, कब की जो कि किया गया था। तो गदर पार्टी की संस्थापक किस वर्ष जो कि किया गया था, तो 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना जो कि किया गया था। ये भी याद होना चाहिए कि वर्ष पूछ रहा है कि किस वर्ष में हुआ था, तो यह 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज के संस्थापक कब हुई थी, तो कब की गई थी यह जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि कब किए थे, तो यह जो कि 1828 ईस्वी में किया था। तो आप लोग का डेट के साथ याद रखना है कि 20 अगस्त 1818 ईस्वी में जो कि 1828 ईस्वी में किए थे। 1828 ईस्वी में जो कि ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि कर दिए थे। और यह राजा राम मोहन राय ने जो कि ब्रह्म समाज का स्थापना जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। 1828 ईस्वी में किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने कार्य आजाद की उपाधि किसका प्रयोग किए थे। तो यह महात्मा गांधी ने कार्य आजाद की उपाधि का प्रयोग किसके लिए किए थे, तो कार्य आज़ादी का जो कि कार्य आज़ाद किसे कहे थे, तो कार्य आज़ाद किसे कहे थे, तो मोहम्मद बिन जिनिया को महात्मा गांधी कार्य ए आज़ाद के नाम से जो कि उपयोग किए थे, जो कि उपधारण जो कि किए थे। और अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, रेगुलर एक्ट कब आया, तो रेगुलर एक्ट कब आया था, तो 1773 ईस्वी में रेगुलर एक्ट आया था। ये भी याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुआ था। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो हुआ था, जिसमें इसके नेतृत्व किसने किया था, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व महात्मा गांधी ने किए थे। किसने किए थे, तो यह गांधी जी ने जो कि किए थे। ये भी याद होना चाहिए, महात्मा गांधी जी ने जो कि किए थे। और महात्मा गांधी करो या मरो का नारा दिए थे। करो या मरो के नारा जो कि दिए थे। क्या नारा जो कि दिए थे, करो या मरो के नारा जो कि दिए थे। ये भी याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का जो कि वीडियो कैसा लगा, आप लोग का जो कि दूसरा भाग में 50 वीडियो आप जो कि 50 क्वेश्चन करवाएंगे। यह जो कि पहला भाग था, आप लोग का जो कि दूसरा भाग में आप लोग का 50 जो कि करवाएंगे। इसी तरह 100 हो जाएगा इतिहास जो कि यह इतिहास का प्रश्न जो कि हो जाएगा। तो आखिर आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में करना है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। ढेर सारा दोस्तों को जो कि वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।